तो ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो वैम्पायरों को मारकर उनके दांत बेचता है। तो मूवी की शुरुआत बड नाम के एक आदमी से होती है जो एक घर में स्विमिंग पूल साफ कर रहा था। जब उस घर के लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वो अपने हथियारों को बाहर निकालता है, क्योंकि वो एक वैम्पायर हंटर है जो पास के एक घर में वैम्पायरों को मारने आया था। वो घर में अंदर जाता है तो एक वैम्पायर उस पर हमला करता है। वो उस बूढ़ी वैम्पायर और यंग वैम्पायर को मारकर उनके दांत उखाड़ कर ले जाता है, क्योंकि मार्केट में उनकी अच्छी कीमत मिलती थी। अब वो अपने ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपने जख्मों का इलाज करता है और एक पीला सा पदार्थ अपने शरीर पर लगाता है। उसके बाद वो अपनी बेटी पेज को स्कूल से लेने जाता है और उसे अपनी एक्स वाइफ जसलीन के घर छोड़ता है, जहाँ उसे पता चलता है जसलीन पेज की पढ़ाई और उसके इलाज का खर्चा नहीं उठा पा रही थी, इसलिए अब वो वहाँ से शिफ्ट हो रही है। ये सुनकर बड परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो फिर से अपनी बेटी को कभी नहीं देख पाएगा। इसलिए वो जसलीन से वादा करता है कि वो पेज की पढ़ाई का खर्च और इलाज के पैसे लेकर आएगा, जिससे उन्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जसलीन उसे एक हफ्ते का वक्त देती है। आगे हम एक लेडी वेम्पायर ऑड्री को देखते हैं जो एक दूसरे वेम्पायर को अपना काम कराने के लिए कह रही थी। वो दूसरा वेम्पायर उसकी बात नहीं मानता है, तो वो उसे एक नए बन रहे मकान में जिंदा चिनवा देती है। अब बड अपने एक दोस्त की दुकान पर उन वेम्पायरों के दांतों को बेचने जाता है, लेकिन उसे उन दांतों की बहुत कम कीमत मिलती है। इसलिए ट्रॉय उससे कहता है कि अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो वो उसे यूनियन को बेच दे। यूनियन एक वेम्पायर हंटर का डिपार्टमेंट था जहाँ से उसे कुछ वक्त पहले निकाल दिया गया था। जब वो वापस अपनी कार में आता है तो उसे पेज का एक कॉल आता है। अब वो ये तय करता है कि वो पैसे लेकर आएगा, इसलिए वो अपने दोस्त बिग जी को फोन करके हेल्प मांगता है। अब ऑड्री को उन वेम्पायरों की खबर मिल जाती है। वो अपने सेंसस से पता लगा लेती है कि इन दोनों को एक ही आदमी ने मारा है। वो उसे कातिल को ढूंढने के लिए कहती है। अब बड अपने दोस्त के साथ वापस यूनियन में जाता है। बिग जी राल्फ से कहता है कि बड यूनियन में वापस आना चाहता है, लेकिन राल्फ उसे मना कर देता है, क्योंकि बड कोई नियम कानून नहीं मानता है, जिससे उन्हें पहले ही बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। बिग जी के समझाने पर राल्फ उसे एक हफ्ते के ट्रायल पर रख लेता है और उसे डे शिफ्ट में काम करने के लिए कहता है, लेकिन बड नाइट शिफ्ट में काम करने को कहता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट में पैसे अच्छे मिलते हैं। लेकिन राल्फ नहीं मानता है और यूनियन की तरफ से एक आदमी को उसके साथ रखता है जो उस पर नजर रखेगा। अब बड दांत बेचने के लिए यूनियन डिपार्टमेंट में जाता है, जहाँ वो सेथ से मिलता है जो यूनियन में किलर का काम करता है, जिसे राल्फ ने बड पर नजर रखने के लिए रखा है। अब अगली सुबह सेथ बड के घर पहुंचता है, जहाँ बड चलने की तैयारी कर रहा था। सेथ ने कभी फील्ड में काम तो नहीं किया था, लेकिन उसे वेम्पायरों के बारे में अच्छी जानकारी थी, जो वो बड को देता है। हम जुवेनाइल वेम्पायर जो कम उम्र में ही वेम्पायर बन गए थे उन्हें मारने जा रहे हैं। इन वेम्पायरों के दांत तो सस्ते होते हैं, लेकिन बड को पैसे चाहिए थे, इसलिए वो हर तरह के वेम्पायरों को मारने के लिए तैयार था। अब ऑड्री ट्रॉय की दुकान पर पहुंच जाती है और उसे वहाँ वेम्पायरों के दांत मिल जाते हैं। वो ट्रॉय से पूछती है कि उसे ये दांत किसने बेचे, लेकिन ट्रॉय उसे कुछ नहीं बताता है। तो ऑड्री कहती है कि एक वक्त था जब इंसान वेम्पायरों की पूजा करते थे और वो वही इज्जत वापस दिलाने के लिए यहाँ काम कर रही है, ताकि वो वेम्पायर जाति को यहाँ बसा सके। वो एक बार फिर से उससे पूछती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता है, जिससे वो उसे मार देती है। अब वो दोनों एक बंद पड़ी बॉलिंग शॉप पर पहुंच जाते हैं, जो एक छोटे वेम्पायरों के छुपने के लिए अच्छी जगह थी। बड सेथ को वहीं रुकने के लिए कहता है। सेथ ने कभी वेम्पायरों को लड़ते नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन बड उन्हें मार देता है। ये देखकर सेथ की पैंट गीली हो जाती है। अब वो लोग घर आ जाते हैं। अब बड उसे एक पीले रंग का पदार्थ देता है, जिसे लगाने से उनकी बॉडी से इंसानों की खुशबू आने बंद हो जाती है, जिससे वेम्पायर उन्हें ढूंढ नहीं पाते हैं। अब बड देखता है कि सेथ अपनी रिपोर्ट डायरी कार में ही भूल गया है। बड जसलीन को मैसेज करता है कि उसने आधे पैसे जुटा लिए हैं और बाकी के भी वो बहुत जल्दी ले आएगा। अब घर पर उसकी मुलाकात एक लड़की हैतर से होती है, जो अभी नई नई उसके पड़ोस में रहने आई है। अब अगले दिन जब बड सेथ को लेने जाता है तो वो कार में उस डायरी को बहुत जोर जोर से पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा था कि बड ने कितने नियम तोड़े हैं। लेकिन सेथ उससे कहता है कि उसने यूनियन को नहीं बताया। बड उससे कहता है कि उसे बस 2 दिन चाहिए ताकि वो अपनी बेटी के लिए पैसे जुटा ले। उसके बाद चाहे यूनियन उसे काम से निकाल दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बड ट्रॉय की शॉप पर जाता है, जहाँ उसे ट्रॉय की लाश मिलती है और बड का नाम लिखा हुआ था। अब बड की मुलाकात नाइजीरियन ब्रदर्स से होती है, जो वेम्पायर हंटर है। वो दोनों भाई बड के साथ मिलकर वेम्पायर को मारने और प्रॉफिट को बराबर बांटने की बात करते हैं। वहाँ बहुत सारे वेम्पायर थे, जिन्हें देखकर सेथ एक बार फिर पैंट गीली कर देता है, लेकिन बाकी सब उन वेम्पायरों को मार देते हैं। अब वो लोग घर लौट आते हैं। घर लौटकर बड अपनी बेटी पेज को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में ले जाता है, जहाँ उसे ऑड्री का कॉल आता है और वो उसे मारने की धमकी देती है। अब वो पेज को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वो देखता है कि ऑड्री के लोग उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो कार को बहुत तेज चलाता है, जिससे वो लोग पीछे रह जाते हैं। अब बड उनमें से एक को पहचान लेता है, क्योंकि उसने एक रात पहले हैतर के घर पर उसे देखा था। बड जसलीन के घर आता है, जहाँ ऑड्री ने पहले से ही जसलीन को बंदी बना लिया था। सेथ वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसे एक वेम्पायर ने काट लिया था। अब ऑड्री बड को वहीं छोड़कर पेज और जसलीन को वहाँ से लेकर चली जाती है, क्योंकि उसे यकीन था जब सेथ जागेगा तब वो बड को मार देगा। लेकिन सेथ नया नया वेम्पायर बना था, इसलिए वो बड का मुकाबला नहीं कर पाता है। बड सेथ का सिर काट देता है, लेकिन सेथ अभी मरता नहीं है और वो अपना सिर वापस लगा लेता है। अब वो दोनों हैतर के घर जाते हैं, क्योंकि बड को लगता है वो ऑड्री के लिए काम कर रही है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ऑड्री ने उसे भी वेम्पायर बना दिया है। वो बड को बताती है कि वो बूढ़ी औरत ऑड्री की बेटी थी, जिसे तुमने मार दिया था, इसलिए वो तुमसे बदला लेना चाहती है। वो पेज को वेम्पायर बनाना चाहती है ताकि वो अपनी माँ को खा ले। अब वो तीनों मिलकर उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे वेम्पायर आ जाते हैं। तभी वहाँ बड का दोस्त बिग जी आ जाता है। वो उन वेम्पायरों से लड़ने लग जाता है, लेकिन उनमें से एक वेम्पायर उसे काट लेता है, लेकिन बिग जी रुकता नहीं है। वो अपने शरीर पर बम लगाकर सबको उड़ा देता है। वहीं सेथ और हैतर ऑड्री के गार्ड से लड़ रहे थे और बड ऑड्री से लड़ रहा था। ऑड्री बड पर भारी पड़ जाती है। वही वो गार्ड उन दोनों को एक एक हाथ से खींच लेता है। अब वो दोनों उसके हाथ को उखाड़ देते हैं और बड भी अपनी चालाकी से रास्ते पर एक पतला चांदी का तार लगा देता है, जिससे ऑड्री उसे मारने के लिए उसके पास तेजी से आती है और उस तार की वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और वो वहीं मर जाती है। अब वो लोग आपस में मिलते हैं और कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी बिग जी एक मैनहोल से बाहर निकलता है, क्योंकि वेम्पायर बनने के कारण वो अभी मरा नहीं था और ये एक्सप्लेनेशन वहीं खत्म हो जाता है।